Dear student, I am going to deal with the topic of smallpox. Now we will see the firstly introduction of smallpox, a highly contagious and frequently fatal viral disease. The disease is also known by the Latin names variola or variola vera, which is a derivative of the Latin varius meaning spotted or varus meaning pimple. The term smallpox was first used in Europe in the 15th century to distinguish variola from the great pox syphilis. Smallpox was responsible for an estimated 300 to 500 million deaths during the 20th century, believed to have begun in Africa and spread to India and China. USSR weaponized. So, introduction of smallpox is a highly contagious disease. तो स्मॉलपॉक्स क्या है? एक हाईली कंटेजियस डिजीज़ है जो कि एक फैटल वायरल डिजीज़ है, हाईली कंटेजियस डिजीज़ है और ये वायरस के कारण होने वाला डिजीज़ है. ओके, द डिजीज़ ऑल्सो नोन बाय द लेटिन नेम्स. और इस डिजीज़ का जो लेटिन नेम्स दिया गया है वो है वेरियोला और वेरियोला वेरा, विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ द लेटिन वेरियस मीनिंग. और लेटिन वेरियस जो उसका मीनिंग है स्पॉटेड और वेरस का मीनिंग है पिंपल. वेरियस का मीनिंग है स्पॉटेड और वेरस का मीनिंग है पिंपल. द टर्म स्मॉल पॉक्स फर्स्ट यूज इन यूरोप इन द 15th सेंचुरी. स्मॉल पॉक्स जो टर्म है उसका जो फर्स्ट यूज़ यूरोप में 15th सेंचुरी में किया गया था. और जो वेरियोला को ग्रेट पॉक्स या सेफलिप्स नाम से भी बोला जाता था. स्मॉल पॉक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एस्टिमेट 300 to 500 million डेथ ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी. और स्मॉल पॉक्स से 300 से 500 मिलियन डेथ एस्टिमेट किया गया था ड्यूरिंग 20th सेंचुरी में. 20th सेंचुरी के ड्यूरिंग 300 to 500 मिलियन डेथ स्मॉल पॉक्स से एस्टिमेट किया गया है. बिलीव टू हैव बिगन इन अफ्रीका एंड स्प्रेड टू इंडिया एंड चाइना. और इंडिया और चाइना, अफ्रीका से इंडिया और चाइना में ये इसकी स्प्रेड हुई थी. अफ्रीका से शुरुआत हो गई, ये इंडिया और चाइना में भी स्प्रेड हुआ था. तो दिस इज़ ए इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स. नेक्स्ट इज हिस्ट्री. द फर्स्ट अपीयर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका अराउंड 10,000 BC. तो जो स्मॉल पॉक्स का जो फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था, जहाँ पहला स्मॉल पॉक्स जहाँ अपीयर्ड हुआ था, जहाँ पाया गया था वो है नॉर्थन अफ्रीका, है ना. नॉर्थन अफ्रीका में 10,000 BC में इसे पाया गया था. स्किन लेसन ऑन मम्मीज 1570 to 1085 BC रेमस वी. In the Elephant War in Mexa 568 AD smallpox decimate the Ethiopian soldier, है ना. तो जो स्किन लेसन है वो 1570 और 1085 BC में पाया गया था. और एलिफेंट वॉर के द्वारा जो स्मॉल पॉक्स जो डेसिमेटेड किया गया था वो सोल्जर में पहला पाया गया था. इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स इनटू द न्यू वर्ल्ड, है ना. और स्मॉल पॉक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो न्यू वर्ल्ड के रूप में इसे किया गया था, है ना. तो कहाँ कहाँ इससे पाया गया था? 1507 मैक्सिको में, 1520 में पेरियो में, 1524 में ब्राज़ील में इसे एस्टिमेट किया गया था. स्मॉल पॉक्स डिस्ट्रॉय हॉटेनटोन्स. और स्मॉल पॉक्स को डिस्ट्रॉय किया गया था 1713 में. इन 1738 स्मॉल पॉक्स किल्ड हाफ द चेरको इंडियन पॉपुलेशन. और 1738 में स्मॉल पॉक्स ने इंडियन पॉपुलेशन को भी हाफ किल्ड किया था, है ना. तो ये इंडिया के पॉपुलेशन को, ये हाफ पॉपुलेशन को स्मॉल पॉक्स के द्वारा इसे स्मॉल पॉक्स ने पूरे अफेक्ट किया था इंडिया के पॉपुलेशन को. और स्मॉल पॉक्स डिस्टर्ब्ड कॉलोनियल आर्मी इन 1776. और स्मॉल पॉक्स ने कॉलोनियल आर्मी में 1776 में ये डिस्टर्ब हुआ था. तो दिस इज़ ए हिस्ट्री ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो नेक्स्ट इज डेफिनेशन. सो हियर इज़ नॉट गिवन डेफिनेशन, तो आई विल टेल द डेफिनेशन. तो स्मॉल पॉक्स इज़ ए हाईली कंटाजियस डिजीज़, है ना. स्मॉल पॉक्स इज ए इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय 1 or 2 वायरस, है ना. तो स्मॉल पॉक्स क्या है? एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि 1 और 2 वायरस के कारण होता है. तो वायरस 1 है वेरियोला मेजर वायरस और वेरियोला माइनर वायरस. तो ये 2 वायरस के कारण क्या हो रहा है? स्मॉल पॉक्स कॉज हो रहा है ना. तो स्मॉल पॉक्स क्या है? अभी इसका इरेडिकेट हो चुका है. स्मॉल पॉक्स अब नहीं पाया जाता, है ना. इंडिया में जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट हो गया है.
स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस फाइंड आउट नहीं किया गया है। दैट कॉज्ड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू डेवलप फीवर, प्रोग्रेसिव स्किन रैशेस, है ना, हेडेक एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। और ये क्या करता है, इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करता है और ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है। और इसके जो साइन एंड सिम्टम है, स्किन रैशेस, फर्स्टली वी विल सी द फीवर, हेडेक, स्किन रैशेस जिसमें ब्लिस्टर फॉर्म होंगे, पैपुल्स फॉर्म होंगे, वो एब्डोमिनल पेन होगा, बैक पेन होगा, तो ये सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 14 डेज़ का इंक्यूबेशन, 10 to 14 डेज़ में इसकी जो रैशेस है, जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं। तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट इज है माइक्रोबायोलॉजिकल, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो वायरस का जो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो दैट इज़ द कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस। तो ये किसके कारण हो रहा है, वेरियोला वायरस के कारण ये कॉज्ड होता है। बिलोंग टू द जीनस ऑर्थोपो वायरस, द फैमिली पॉक्सवेरिडे एंड सब फैमिली कोर्डो पॉक्सवेरिने, है ना। तो ये वेरियोला वायरस के कारण हो रहा है। और जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस एंड फैमिली पॉक्सवेरिडे एंड सब फैमिली कोर्डोपॉक्सवेरिने। तो ये जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस का जीनस है और ये पॉक्सवेरिडे फैमिली के से बिलोंग करता है। और सब फैमिली कोर्डोपॉक्सवेरिनिस जो कि सब फैमिली से ये वेरियोला वायरस बिलोंग करते हैं। सिंगल लाइनर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये जो वेरियोला वायरस है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के होते हैं। और मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेट सेल साइटोप्लाज्म, और ये मॉलिक्यूल में होते हैं और ये सेल साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होते हैं। शेप्ड लाइक ब्रिक एंड मेजर अबाउट 300 to 200 nm इन साइज। और उसका जो शेप है वो ब्रिक लाइक होता है और उसका साइज़ है वो 300 से 1200 nm का होता है। इंक्यूबेशन इसका 10 to 14 डेज़ का इंक्यूबेशन होता है ना। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 to 14 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसका जो रेंज है 7 to 17 डेज़ का भी होता है। टू क्लिनिकल फॉर्म्स, ये टू क्लिनिकल मैं पहले भी बताई थी कि इसके ये दो वायरस के कारण हो रहा है। फर्स्ट इज़ वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर, सेकंड है वेरियोला माइनर। तो दिस इज ए माइक्रोबायोलॉजी और स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है वेरियोला मेजर। तो वेरियोला मेजर क्या है, क्लासिक स्मॉल पॉक्स, पेरिडोमिनेंट फॉर्म इन एशियस एपिडेमिक, हाईएस्ट मोर्टालिटी। तो ये क्या है, क्लासिक स्मॉल पॉक्स है और ये एशियन एपिडेमिक से ये फॉर्म किया गया है। और हाईएस्ट मोर्टालिटी, इसका जो हाईएस्ट मोर्टालिटी 30% का है। और नेक्स्ट है वेरियोला माइनर, कॉजेस माइल्डर डिजीज़, और ये क्या है, एक माइल्ड डिजीज़ कॉज करता है। डिस्कवर 20वीं सेंचुरी से, 20वीं सेंचुरी में से डिस्कवर किया गया था। स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका, और ये जो वेरियोला माइनर जो वायरस है ये साउथ अफ्रीका में पहला पाया गया था। वॉज मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में ये प्रीडोमिनेंट फॉर्म में इसे पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स। तो स्मॉल पॉक्स के जो टाइप्स हैं वो है, फर्स्ट है क्लासिक, द हेमोरेजिक, द मैलिग्नेंट एंड मोडिफाइड। तो क्लासिक है स्मॉल पॉक्स वॉज द कंसिडर्ड द मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज। तो स्मॉल पॉक्स क्या है, एक मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज है। व्हाट इज द कम्युनिकेबल इज ए जो स्प्रेड हो रहा है ना, वन पर्सन टू अनदर, जो पर्सन को जिसके जो वायरस है वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। दिस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये स्मॉल पॉक्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। अबाउट 30% ऑफ अनवैक्सीनेटेड पीपल हु केम इन कॉन्टैक्ट विद द वायरस वे आर इन्फेक्टेड। और 30% जो अनवैक्सीनेटेड पीपल है ना, वो क्या होते हैं, अगर उनके कांटेक्ट में कोई इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो उसको भी क्या हो रहा है, वो स्मॉल पॉक्स अफेक्ट करता है। द हेमोरेजिक वेराइटी ऑफ वेरियोला हैड ए मच हाइयर डेथ रेट 95% देन क्लासिक स्मॉल पॉक्स लीड टू डेथ मोर क्विकली। तो जो हेमोरिक जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या होते हैं, इसके कारण हाइयर डेथ रेट होती है, जिसका जो डेथ रेट है वो 95% है। और जो क्लासिक स्मॉल पॉक्स क्या करते हैं, ये डेथ क्या करते हैं, इसके कारण भी क्विकली डेथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैलिग्नेंट और फ्लैट फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। और जो मैलिग्नेंट है स्मॉल पॉक्स का ये फ्लैट फॉर्म्स है और इससे 6% पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है एंड इवॉल्व स्लोअर देन द क्लासिक टाइप ऑफ स्मॉल पॉक्स बट विद द डेथ रेट ऑलमोस्ट 100%। और ये क्लासिक टाइप का ही इसका जो डेथ रेट होता है और इसका जो डेथ रेट है वो 100% होता है।
अगर किसी को मैलिग्नेंट स्मॉल पॉक्स है तो 100% उनकी डेथ होती है। तो मॉडिफाई वेराइटी ऑफ वेरियोला एसेंशियली अफेक्टेड पीपल हु वेयर वैक्सीनेटेड, और जो मॉडिफाइड जो स्मॉल पॉक्स हैं वो उन पीपल को अफेक्ट करता है जिनको वैक्सीनेट हो चुकी है, उनको वो अफेक्ट करता है। तो दिस इज ए टाइप्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो वायरस लैंड्स ऑन रेस्पिरेटरी एंड ओरल म्यूकस। तो क्या हो रहा है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो कौन सा वायरस के कारण हो रहा है? वायरस वेरियोला और वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर वायरस के कारण है। दिस लीड टू, ये कहाँ पर अफेक्ट कर रहा है? रेस्पिरेटरी और ओरल म्यूकोसा में ये क्या करता है? थ्रू द एंट्री कर रहा है। दिस लीड टू मैक्रोफेगस कैरी टू रीजनल नोड्स, और ये क्या कर रहा है? ये जाके रीजनल नोड्स में मैक्रोफेगस करने लगते हैं, है ना। इन्वेट रेटिकुलर एंडोथेलियल ऑर्गन, और ये क्या करते हैं? एंडोथेलियल ऑर्गन में इन्वेड होने लगते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं, और ये साथ में फिर दिस लीड टू क्या करते हैं? WBC को इन्फेक्ट करते हैं, एंड दिस लीड टू सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। WBC को इन्फेक्ट करने के कारण क्या हो रहा है? WBC इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो दिस लीड टू क्या करते हैं? ब्लिस्टर फॉर्म होता है ना। स्किन रैसेस अपीयर होते हैं, ब्लिस्टर होता है, फिर ब्लिस्टर होने के बाद पेपिल्स, मैक्यूल्स ये फॉर्म दिखने लगते हैं। तो दिस लीड टू स्मॉल पॉक्स। ओके, अंडरस्टूड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल पॉक्स। फर्स्टली क्या देखेंगे? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर वेरियोला वायरस एंटर कर रहा है कहाँ पर? रेस्पिरेटरी और ओरल म्यूकोसा में एंटर किया। दिस लीड टू, ये क्या करते हैं? मैक्रोफेगस करने लगते हैं। फिर दिस लीड टू क्या करते हैं? ये एंडोथेलियल ऑर्गन में इन्वेड होते हैं। दिस लीड टू, ये WBC को इन्फेक्ट करते हैं इन्वेड होकर। फिर WBC क्या करता है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन, रेसेस, है ना, पेन, ये क्या है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो उसके बाद क्या दिखने लगेगा? स्किन रेसेस जिसमें ब्लिस्टर दिखेंगे, है ना, मैक्यूल्स, पेपिल्स दिखेंगे। दिस लीड टू स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। द इनिशियल सिम्टम्स दैट द पर्सन हैज़ द फीवर 103। तो इनिशियल स्टेज में पर्सन को क्या दिखेगा? फीवर दिखेगा 103, है ना। नेक्स्ट बॉडी एक, बॉडी पेन होगा, हेडेक होगा, चिल्स और वॉमिटिंग दिखेगा इनिशियल सिम्टम्स में, है ना। आफ्टर द इनिशियल सिम्टम द वायरस क्रिएटेड रेसेस, और इनिशियल सिम्टम के बाद वायरस क्या करता है? रेसेस रेस्ट होने लगता है, और रेस्ट होने के बाद उसमें मैक्यूल्स और लेसन, रेड लेसन होने लगते हैं, है ना। स्किन में मैक्यूल्स बनने लगते हैं। देन वेसिकल्स रेस्ट ब्लिस्टर, और जो वेसिकल्स हैं, जो स्किन में जो वेसिकल्स बना हो उसमें ब्लिस्टर फॉर्म होने लगता है ना। फ्रॉम द लास्टली पोस्ट्यूल्स एंड अपीयर, और उसको ब्लिस्टर होने के बाद उसमें क्या होगा? ब्लिस्टर में पस फील्ड होगा, है ना, पस फील्ड अपीयर होता है। सबसे पहले क्या दिखेगा? फीवर दिखेगा, बॉडी एक, हेडेक, चिल्स एंड वॉमिटिंग। उसके बाद स्किन में स्किन रैसेस दिखेंगे, मैक्यूल्स बनेगा, फिर उस मैक्यूल्स में ब्लिस्टर बनेंगे, फिर ब्लिस्टर में क्या बनेगा? पस फील्ड, जो हम बोलते हैं पस्ट्यूल्स अपीयर होंगे। Just after the rash appear, the virus is highly contagious as it move into the mucous membrane, है ना। और क्या होगा? रैश अपीयर होगा, द वायरस इज हाईली कंटेजियस एज मूव इनटू द म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो वायरस वो हाईली कंटेजियस होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में मूव करते हैं। ओके, तो रैश स्टेज आफ्टर डेवलपमेंट। तो फर्स्टली क्या दिखेगा? 1 से 3 डेज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद वो 4 डेज़ के बाद क्या दिखेगा? इंक्यूबेशन दिखेगा। 4 डेज़ में उनको क्या दिखेगा? स्किन रेसेस दिखेंगे। फिर स्किन रेसेस में उसके बाद उसमें क्या दिखेंगे? ब्लिस्टर दिखेगा। ब्लिस्टर होने के बाद उसमें पेपिल्स होंगे, पस फील्ड होगा, पस फील्ड के बाद उसमें हेमोरेज दिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? थ्रू द एयरबोर्न रूट। एयरबोर्न रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। ये एरोसल देन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है, और हॉस्पिटल आउटब्रेक के थ्रू हो रहा है। पेशेंट को क्या हो रहा है? कफिंग के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो रहा है ना। और ये क्या है? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस मटेरियल। तो कैसे इन्फेक्शियस हो रहा है? किसके थ्रू हो रहा है? सब थ्रू द सलाइवा के थ्रू, वेस्कुलर फ्लूइड के थ्रू, स्केप्स के थ्रू, यूरिन के थ्रू, और कंजक्टिवल फ्लूइड के थ्रू, पॉसिबल ब्लड के थ्रू। इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा के थ्रू कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उसको वो क्या हो रहा है? स्मॉल पॉक्स ऑकर हो रहा है। वेस्कुलर फ्लूइड के थ्रू हो रहा है ना। स्कैब्स के थ्रू, स्कैब्स बड़े स्कैब्स, स्किन के जो स्कैब्स निकलते हैं, स्कैल्प्स निकलते हैं, है ना, वो होते हैं, उसके थ्रू भी क्या हो रहा है?
जो वायरस हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, फिर फ्लूइड के थ्रू और ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज द ओनली नोन वे टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स इन एन एक्सपोर्ट पर्सन, है ना। तो स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हेल्प द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या करते हैं, बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करे। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट इफ दे डेवलप फीवर। तो आइसोलेशन पेशेंट में क्या करता है, अगर फीवर हो रहा है तो उसको हम वैक्सीनेशन करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। तो कंट्रोल स्ट्रैटेजीज क्या है, स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल, है ना। स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल हमको बनाना है और वेरिएशन 10th सेंचुरी में वेरिएशन किया गया था। क्वारंटाइन 1650 में किया गया था। होम आइसोलेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वर्जीना 1967 में किया गया था। इनोकुलेशन आइसोलेशन हेगर 93 में किया गया था। और वाइड स्पेस प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन थ्रू आउट द यूरोप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मास वैक्सीनेशन, है ना, मास जो पीपल में जो पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन किया गया था। और सर्विलेंस कंटेनमेंट, और क्या हुआ था, जो इसमें स्मॉल पॉक्स होने के जो लक्षण या सिम्टम्स दिखने की संभावना थी वो सर्विलेंस में रखे गए थे। इस तरह से कंट्रोल स्ट्रेटजीज बनाए गए थे। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट स्मॉल पॉक्स वॉज क्लेमिंग द 4 लाख यूरोपियन लाइव्स इन ईयर बाय द एंड ऑफ द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी के एंडिंग में जो यूरोपियन को 4 लाख क्लेमिंग स्मॉल पॉक्स एस्टिमेट किए गए थे। एट द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बाय न्यूमरड लेस देन 200 मिलियन पीपल इन द लास्ट डिकेड ऑफ 8th सेंचुरी। और लास्ट डेट की 8th सेंचुरी में 200 मिलियन पीपल को ये पॉपुलेशन में इसे फाउंड आउट, इसे मतलब स्क्रीनिंग किया गया था। इफ एक्सपेक्टेशन वाज द 32 इन फ्रांस इन 40.5 इन डेनमार्क। और जो उसका एक्सपेक्टरी 32 फ्रांस में 32 किया गया था और डेनमार्क में 40.5 इसे किया गया था। फिर एज्यूमिंग एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशन 35 मीन्स दैट 200 मिलियन पीपल 5 to 5 मिलियन डाइड पर ईयर, है ना। पर ईयर 5 to 5 पीपल डाइड होते हैं। दिस मीन्स दैट स्मॉल पॉक्स द कॉज ऑफ डेथ 70% यूरोपियन एट द टाइम। और इसका मतलब यह है कि स्मॉल पॉक्स से 7% यूरोपियन की डेथ उस टाइम हो चुकी थी। तो स्मॉल पॉक्स से जो यूरोपियन में 7 से 8 सेंचुरी में के बीच में पहुंच चुका था। इसका ट्रीटमेंट है नो प्रोवन, इसका कोई प्रोवन ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली थिंग डन वाज टू गिव द इंट्रावेनस फ्लूइड एंड मेडिसिन कंट्रोल फीवर एंड पेन। तो इसको हम क्या कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ओनली इंट्रावेनस फ्लूइड के थ्रू और मेडिकेशन के थ्रू फीवर और पेन को कंट्रोल करते हैं और एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं थ्रू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। एडवर्ड जेनर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय इनकुलेटिंग ह्यूमन विद द मटेरियल फ्रॉम अ लेशन ऑन द अंडर ऑफ काउ, है ना। जो एडवर्ड जेनिफर ने एक डेमोन्स्ट्रेट किया था स्मॉल पॉक्स से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और जो काऊ के अंदर में जो लेसन पाए गए थे उस मटेरियल के थ्रू वो क्या की थी, वो जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने वाले वैक्सीन को तैयार कर रही थी। जेनर कॉल्ड हिज इन्फेक्शस मटेरियल वैक्सीन दैट प्रोसीजर केम टू द कॉल्ड वैक्सीनेशन। और जेनिफर ने जो इन्फेक्शस मटेरियल के लिए जो वैक्सीन नाम दिया था उसको हम वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। द मटेरियल जेनर यूज फॉर हिज वैक्सीन। और जो मटेरियल जेनर ने क्या किया था, वैक्सीन का यूज़ किया था। प्रोबेबली कंटेंट काउपॉक्स वायरस, वायरस रिलेटेड वेरिएला बट नॉट द वेरिएंट। तो उस वैक्सीन के थ्रू वो क्या करते हैं, काउपॉक्स वायरस को प्रोबेबली उससे प्रिवेंट कर सकते हैं और वायरलेंट ही नहीं वेरिएला से रिलेटेड वायरस को ये वैक्सीन करते हैं। वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स वैक्सीना, वैक्सीन डायरवेक्स, lyophilized vaccina containing half limb track amount of the antibiotic, polymyxin B, streptomycin, clostridium, neomycin, ये जो क्या है एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। 1976 में एडवर्ड जेनर डेवलप वैक्सीन, 1796 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डेवलप किया था। 1805 में यूज़ ऑफ काउ टू प्रोड्यूस वैक्सीन, और काउ में यूज़ कर से वैक्सीन प्रोड्यूस किया था। 1940s में फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया था। 1965 में लाइसेंस ऑफ द बिफरकेटेड नीडल, और जो बिफरकेटेड नीडल को लाइसेंस मिला था। 1972 में रूटीन वैक्सीनेशन स्टॉप इन यूएस।
दिस एंड 1983 मार्केट वैक्सीन इज रिमूव फ्रॉम सिविलियन, और 1983 में इसे वैक्सीन को सिविलियन के पास इसे लाया गया था। तो दिस इज ए स्मॉल पॉक्स, है ना। स्टूडेंट अंडरस्टूड? इफ द नॉट अंडरस्टूड यू कैन कॉल मी या कॉन्टेक्ट मी, ओके। So thanks.